इग्निशन ऑन, फ्यूल भरपूर आ रहा है। फुल थ्रोटल देते हैं तो पिकअप इसका ड्रॉप हो रहा है, कई वजह से बाइक के अंदर आ रहा है मिसिंग का समस्या। जेन्युइन ओरिजिनल फिल्टर लगा है। फिर मेरे पास होंडा कंपनी का एक्स ब्लेड 160, क्योंकि होंडा एक्स ब्लेड 160 सीसी बाइक है और ये बाइक अभी ऑलमोस्ट बात कर ले, देखिए यहाँ पे बाइक अभी 64,258 किलोमीटर चला हुआ है और ये मार्केट में एक्स ब्लेड बाइक बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। सबसे फर्स्ट इस बाइक के अंदर प्रॉब्लम यह है कि बाइक को जैसे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेल्फ से स्टार्ट, एक सेल्फ में स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फुल थ्रोटल देते हैं तो बाइक ओवर मिसिंग मारने लगता है। बाइक ड्राइविंग टाइम 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में जैसे फुल थ्रोटल देते हैं तो पिकअप इसका ड्रॉप हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका पिकअप रुक रहा है, उसके बाद कुछ देर के बाद दोबारा से पिकअप परफेक्ट ले रहा है। अगर ऐसा प्रॉब्लम आप लोग के बाइक में आ रहा है तो सबसे फर्स्ट बाइक का एयर फिल्टर चेकअप करना है। दूसरा कि आपके बाइक के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है स्पार्क प्लग के अंदर, स्पार्क प्लग चैनेज रहेगा तो भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। इस बाइक में जेन्युइन स्पार्क प्लग है, प्लग एडेप्टर परफेक्ट सही है, करंट भी बाइक के अंदर परफेक्ट आ रहा है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करें तीसरा जो बाइक के अंदर प्रॉब्लम रहेगा वो है बाइक का फ्यूल पंप का प्रेशर, क्योंकि यह है एफ आई वाली बाइक और ये फ्यूल पंप लगा, अगर इसका प्रेशर डाउन रहेगा तो फिर इंजेक्टर को प्रॉपर फ्यूल नहीं मिलेगा और इंजेक्टर को प्रॉपर फ्यूल नहीं मिलेगा तो बाइक को जैसे ही फुल थ्रोटल देंगे, थ्रोटल पोजीशन सेंसर ECU को सिंगल देगा, ECU जो है तुरंत सिंगल देगा फ्यूल पंप को, फ्यूल पंप जो है भरपूर तेल नहीं दे पाता है इंजेक्टर को, जिसके वजह से जो प्रॉपर ब्लास्टिंग नहीं हो पाता है इंजन के अंदर और इसी की वजह से बाइक के अंदर सबसे ज़्यादा मिसिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी सबसे फर्स्ट स्टेप हम बाइक के अंदर फ्यूल का प्रेशर टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए फटाफट से लेफ्ट साइड का साइड पैनल को करते हैं ओपन और आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा है फ्यूल का प्रेशर कितना है। ठीक है, बाइक का हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड से पैनल ओपन कर लिया। अब चलिए इस प्रोटेक्टेड कवर को करते हैं ओपन, जो फ्यूल पंप को कवर करने के लिए लगा हुआ है। तो फ्यूल पंप से पाइप को बाहर निकालने के लिए इस लॉक को अंदर की तरफ पुश किया जाए तो प्रॉपर पुश नहीं हो, जैसे SP में अंदर की तरफ दबाइए पाइप बाहर निकाल लीजिए, लेकिन एक्स ब्लेड में इस लॉक को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। कुछ इस तरह से देखिए हम लॉक को बाहर निकालते हैं, आपको थोड़ा सावधानी से काम करना, नहीं तो लॉक टूट जाए तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होगा। देखिए लॉक इजी वे में बाहर निकल गया, ये हमारा फ्यूल पाइप फुल का आ गया बाहर। अभी फ्यूल परफेक्ट आ रहा है, लेकिन अभी हम फ्यूल का प्रेशर टेस्टिंग करेंगे। फ्यूल तो आ रहा है सही, कोई कस्टमर का कहना ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था तो फ्यूल पंप का ये फिल्टर जो है वो नया डलवाया था। देखिए इग्निशन को करते हैं ऑन, देखिए फ्यूल का प्रेशर 20 पॉइंट। देखो चलिए दोबारा से इसको हम सेटिंग करते हैं परफेक्ट। चलिए फ्यूल प्रेशर 25 पॉइंट, जबकि यहाँ देखिए देखने में फ्यूल आ रहा है भरपूर, लेकिन देखिए इग्निशन ऑन, फ्यूल भरपूर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मीटर के अंदर भाई जो फ्यूल का प्रेशर आना चाहिए प्रेशर नहीं बता रहा है, जबकि फ्यूल प्रेशर 30 और 40 के बीच आना चाहिए। 35 38 जो भी रहेगा चलेगा, लेकिन 40 से 1-2 पॉइंट कम बेसी है तो भी चलेगा, लेकिन 30 से प्लस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फ्यूल का प्रेशर कितना है, ऑलमोस्ट 25 पॉइंट ही दिखा रहा था। कहीं ना कहीं इस बाइक का फ्यूल पंप के अंदर प्रॉब्लम है, इसी की वजह से इंजेक्टर को प्रॉपर फ्यूल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से बाइक के अंदर आ रहा है मिसिंग का समस्या। चलिए फटाफट से फ्यूल पंप को खोल कर निकालते हैं बाहर और देखते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। अभी पाइप हमारा निकल गया बाहर, अब इस पाइप को हम कर देते हैं इससे आहिस्ते से लॉक। देखिए ये हो गया हमारा होंडा एक्स ब्लेड का फ्यूल पंप। देखने में तो लग रहा है शाइन जैसा है, लेकिन ये शाइन का है नहीं, होंडा एक्स ब्लेड का फ्यूल पंप है, जिसका पार्ट नंबर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। अब ये पार्ट नंबर से एक्स ब्लेड का फ्यूल पंप ढूंढना पड़ेगा। एक बार इसका हम फ्यूल फिल्टर एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं, इसका फ्यूल पंप का फिल्टर कैसा है। तो नया डलवाया है, एक बार टेस्टिंग करते हैं तो देखिए वास्तव में फिल्टर तो है ब्रांड न्यू, वो भी होंडा का जेन्युइन ओरिजिनल फिल्टर लगा है, फिर भी इसका प्रेशर डाउन जा रहा है। तो अभी क्या करेंगे, इसको पंप तो रिपेयर होने वाला है नहीं, तो अभी इसमें हम ब्रांड न्यू फ्यूल पंप ऐड करेंगे। बाइक में फ्यूल पंप ऐड करते हैं तो इंजेक्टर साथ में नया डालिए। और बात कर ले 30,000 या फिर 25,000 किलोमीटर आपका बाइक चल गया है और फ्यूल पंप नया डाल रहा है तो उस टाइम इंजेक्टर भी नया डाल दीजिए, क्योंकि 30-35,000 अप्रोक्स इंजेक्टर का लाइफ होता है। तो अभी दोनों पार्ट एक साथ इंस्टॉल करेंगे, जिससे बाइक के अंदर नया शोरूम से जब बाइक लिया था वो पिकअप मिल रहा था, वो पिकअप दोबारा से बाइक के अंदर आना चाहिए, मिसिंग का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। देख लिए बाइक का फ्यूल का प्रेशर कितना डाउन जा रहा था और इसका फ्यूल पंप हमने ऑर्डर करके मंगवाया, जो कि अभी देखिए वीडियो अभी रात के समय शूट कर रहे हैं, क्योंकि इधर देखिए 11:42 PM रात के समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं कुछ नहीं है। बस आप लोग चैनल पर हैं तो भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम शेयर कर रहे हैं उसको अच्छा से पहले टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करें, क्या है ताकि आप लोगों के साथ अगर ऐसा प्रॉब्लम आए ना तो उसका सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। जो कि फ्यूल पंप का पार्ट नंबर ये रहा DO1, ये मेन इसका पार्ट नंबर है। और इसके ऊपर तो प्राइस भाई 2025 का है, अभी तो 2026 आ गया, प्राइस लिया गया है मुझसे 2026 रुपये का, 2026 का, बट इसका प्राइस मुझे पड़ा है
4625 होंडा का जेनवन है, और जेनवन पर भी देखिए पार्ट नंबर सेम है। मिस्तूबा, जेनवन में मिस्तूबा है। फ्यूल पंप सब ज़्यादा मैं इंस्टॉल करता हूँ तो वो भाई जेनवन ही इंस्टॉल करता हूँ, ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना है। भाई जेनवन फ्यूल पंप डालने से बाइक में 100% प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। और बाइक भी पहले ओवर मिसिंग कर रहा था, क्योंकि पुराने फ्यूल पंप का जो प्रेशर नहीं बन रहा था। लीवर को कुछ इस तरह से हम सेटिंग कर लिए। अब चलिए इसको करते हैं ऐसे से यहाँ पे सेटिंग। पहले पतला वाले पाइप को सेटिंग करते हैं, हमारा मोटा वाला पाइप है, मोटा वाले पाइप को हम करते हैं यहाँ पे सेटिंग। बता रहा हूँ, अगर इस बाइक का इंजेक्टर खुला रहेगा ना तो फ्यूल पंप वर्क नहीं करेगा। तो कभी भी अगर आप इंजेक्टर खोले हैं तो फ्यूल पंप वर्क नहीं करेगा। अभी इस बाइक का इंजेक्टर भी खोल के ले गए थे सैंपल के लिए, इंजेक्टर खुला था तो फ्यूल पंप रन नहीं किया। आप देखिए यहाँ पे फ्यूल पंप रन कर गया। देखिए फ्यूल का आप प्रेशर देखिए परफेक्ट। एक दो बार फिर से हम इग्निशन ऑन ऑफ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स होगा वो बाहर निकल जाएगा। प्रेशर प्रॉपर टाइट आ रहा है, पहले प्रेशर नहीं बन रहा था। अब चलिए इस मीटर को यहाँ पे करते हैं ऐड। अब देखिए 40 पॉइंट परफेक्ट प्रेशर बन रहा है। देखिए 40 पॉइंट प्रेशर परफेक्ट बन रहा है। इग्निशन ऑफ करके उनके 40 पॉइंट प्रेशर परफेक्ट बन गया। पुराने पंप में क्या था ना, देखिए 40 पॉइंट परफेक्ट प्रेशर बन गया। पुराने पंप में क्या था ना कि इसका प्रेशर नहीं बन रहा था, मुश्किल से 25 से 30 पॉइंट प्रेशर बन रहा था। नया में देखिए पंप ऐड किया 40 पॉइंट परफेक्ट प्रेशर। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्यूल का आपको प्रेशर डाउन रहेगा ना तो बाइक आपको सबसे ज़्यादा मिसिंग करेगा। अगर आपका बाइक लॉन्ग सेल्फ लेकर स्टार्ट हो रहा है, बाइक मिसिंग कर रहा है, तो एक बार सबसे पहले आपको प्रेशर चेक करना है। प्रेशर डाउन है, फ्यूल पंप का फिल्टर रिप्लेस कीजिए। फ्यूल पंप का फिल्टर रिप्लेस करने से काम बन गया तो उससे नहीं बन रहा है, मोटर असेंबल रिप्लेस होगा। ये मोटर आपको रिपेयरिंग नहीं हो सकता है। फिलहाल इस मोटर को खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या लगा है, क्योंकि मोटर ऑलरेडी डेड है। इसका ओपन, मोटर का ओपन वीडियो चाहिए तो एक बार हमें कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मोटर बर्बाद है। इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर लगा हुआ क्या क्या है। इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट कीजिए भाई को, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्द इसका ओपन वीडियो आने वाला है। इस पाइप को यहाँ पे करते हैं ऐड, और मोटर के पास यहाँ पे जो इसका प्लेट व्लेट लगा है सभी प्लेट को करते हैं सेटिंग। ये चलिए बाइक में ऐड करना है इंजेक्टर। ये हमारा आ गया, पुराना इंजेक्टर खोले हैं, और इंजेक्टर नहीं लगा रहा था तो फ्यूल पंप भी वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए इंजेक्टर फिट किए थे। और ये होंडा कंपनी का ये ब्रांड न्यू इंजेक्टर है, जिसका प्राइस आया 1425 रुपया। पार्ट नंबर ये आ गया। इंजेक्टर के साथ साथ आपको कैप नहीं मिला है, कैप पुराना वाला है। और ये हमारा आ गया इंजेक्टर। इंजेक्टर के अंदर ओरिंग भी नहीं लगा हुआ है, ओरिंग खराब है पहले से, तो ओरिंग नया डालिए। ओरिंग सही है तो पुराना ही ओरिंग डाल के आपको फिट करना पड़ेगा। ऐसे से इंजेक्टर को कुछ इस तरह से करते हैं सेटिंग, और बाइक के अंदर कर देते हैं फटाफट से इंजेक्टर ऐड। कार का झंझट खत्म। एक बार थोड़ा मोटा खर्च कीजिए और बाइक को लंबा समय तक ड्राइव कीजिए। मोटा खर्च करने से ये होता है ना, ऑल स्पेयर अगर ब्रांड न्यू है तो फिर आपका बाइक जो है नया जैसा चलेगा। कुछ को पैसा लगाइएगा तो फिर आपको लगेगा कि भाई पर डे इस बाइक में पैसा ही लग रहा है, पैसा फूक रहा है। ऐसे ना आपको डेडिकेट फील होगा। अगर बार बार बाइक प्रॉब्लम दे रहा है, जैसे कस्टमर जो है समथिंग 1 ईयर से परेशान था, जहाँ भी जाता था बोलता था इसका फ्यूल पंप का प्रेशर डाउन है, इसमें फिल्टर नया डाल दो। भाई अलग से फिल्टर लगा, तो फिल्टर तो सभी फ्यूल पंप में लगा है, लेकिन इसके अंदर कूट वाला लगा है। तो सभी मैकेनिक भाई लोग इसका क्या करता था, फ्यूल पंप का फिल्टर नया डाल देता। जब हमारे पास आया बाइक तो हमने एक एक स्पेयर इसका टेस्टिंग किया, तो फॉल्ट निकला क्या, फ्यूल का पंप का। इंजेक्टर को पाइप से ऐड करेंगे और बाइक को हम टेस्ट ड्राइव लेंगे। जो बाइक के अंदर हमने फ्यूल पंप ने ऐड कर दिया, फ्यूल इंजेक्टर भी ऐड कर दिया। अब चलिए बाइक का यहाँ पे करते हैं इग्निशन ऑन, किल स्विच ऑन, बाइक को करते हैं एक्सेल में बाइक स्टार्ट। अभी आरपीएम बाइक का हाई है, क्योंकि अभी बाइक बिल्कुल कोल्ड है। 5 से 10 सेकंड जैसे गर्म होगा आईएससी वाल्व ऑफ हो जाएगा, फिर आरपीएम ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। अभी देखिए थ्रोटल कितना भी दे रहे हैं, बाइक बिल्कुल भी मिसिंग नहीं कर रहा है। लेकिन पहले क्या था, जैसे आप थ्रोटल देते थे बाइक भुर भुर करके बंद होने लगता था। इन सब के पीछे का रीज़न था कि बाइक में फ्यूल का प्रेशर नहीं बन रहा था, जिससे इंजेक्टर को प्रॉपर फ्यूल नहीं मिल रहा था, जिसके वजह से फ्यूल छिड़काव नहीं कर रहा था। अगर आपके बाइक का फ्यूल का प्रेशर सही है, इंजेक्टर सही है, फिर भी बाइक मिसिंग कर रहा है, तो स्पार्क प्लग चेक कीजिए, करंट चेक कीजिए, ये सब भी सही है तो एक बार आप थ्रोटल बॉडी को क्लीन कीजिए, एयर फिल्टर क्लीन कीजिए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बाइक का फ्यूल का प्रेशर डाउन रहेगा और इतना स्टेप आप फॉलो कर लिए, थ्रोटल बॉडी, इंजेक्टर, स्पार्क प्लग, करंट, ऑल प्रोसेस टेस्टिंग कर लिए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंजेक्टर में प्रॉब्लम या फिर फ्यूल पंप में प्रॉब्लम है। तो आप नॉर्मल इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं।